हेलो बच्चों, माय नेम इज त्रिलोकी गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाइटल ट्रायोलॉजी। आज हम यहाँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू बॉर्न। इस न्यू बॉर्न को हम बायोलॉजी में ऑफस्प्रिंग वर्ड भी यूज करते हैं, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, न्यू बॉर्न के लिए जो न्यू बेबी या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ उसके लिए हम ऑफस्प्रिंग वर्ड भी बायो में यूज करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है न्यू बॉर्न या फिर ऑफस्प्रिंग, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ reproduction in which two different parents are involved to produce gametes। ठीक है, और गैमेट्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो फ्यूजन होंगे, विच ऑन फ्यूजन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का टाइप है इन विच टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि दो अलग अलग पेरेंट्स चाहिए, एक मेल और एक फीमेल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, ये भी गैमेट्स टू टाइप के होंगे, एक मेल एक फीमेल विच ऑन फ्यूजन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन दोनों के फ्यूजन होने से क्या होगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। मेनली हो क्या रहा है कि एक मेल ऑर्गेनिज्म है, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो मेल वाला है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, सिमिलरली जो फीमेल वाला होगा वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, और इन दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होके बनता है जाइगोट, और जाइगोट मैच्योर होके बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बात आती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, दुनिया में बहुत टाइप के प्लांट्स हैं, लेकिन हर प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता।
ठीक है, हर प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स की कैटेगरी को बोला गया एंजियोस्पर्म्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स भी बोला जाता है इस चैप्टर का नाम। ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स मेनली यहाँ पे कौन है, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म क्या है, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस बात आती है कि फ्लावर क्या होता है, कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर क्या है। It is the site, it is the site of sexual reproduction, sexual reproduction in flowering plants। प्लांट्स में जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम फ्लावर कहते हैं। ठीक है, उसको हम फ्लावर कहते हैं। तो अब गाइस इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, सेकंड है कोरोला, थर्ड है स्टेमेन, फोर्थ है कार्पेल। ठीक है, एक एक बार अब इसको इसमें डिनोट करके लिखने की कोशिश करते हैं, बेटर समझ में आएगा इससे। कि जो ये कलर वाला पार्ट दिख रहा है, जो रेड कलर से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आउटलाइनिंग जिसकी, उसको कहते हैं हम पेटल्स। ठीक है, अब अगर मैं एक की बात करूं, ये तो पेटल हो गया। ठीक है, अगर मैं सारे को काउंट करना चाहता हूं, ठीक है, यानी कि पूरे गुच्छे को, ये जो लाल वाला पार्ट है, अगर मैंने एक को डिनोट किया तो पेटल। अगर मैं सारे को काउंट करना चाहता हूं, यानी कि पूरे गुच्छे को, फ्लावर में जितने भी ये हैं कलर वाला पार्ट, पूरे गुच्छे को काउंट करना चाहता हूं, तो उसे हम कह देते हैं कोरोला, यानी कि होल ऑफ पेटल्स called कोरोला। ठीक है, अब पेटल्स और कोरोला में कंफ्यूज नहीं होना है। कोरोला एक गुच्छा है और पेटल एक इंडिविजुअल, इसकी अगर एक स्ट्रिप निकाल दूं बस वो पेटल है। नेक्स्ट बात आती है सेपल्स की। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी कि गुच्छे के, सेपल्स के गुच्छे को यानी कि होल ऑफ सेपल्स कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है स्टेमेन। ठीक है, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं हम स्टेमेन। वो क्या है कि इसके दो, स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एंथर, नेक्स्ट होता है इसका फिलामेंट। ठीक है, और दोनों से मिला के बनता है स्टेमेन। ठीक है, जो ऊपर बल्क वाला पार्ट लग रहा है थोड़ा मोटा मोटा, वो है एंथर, और जो ये लंबी सी एक स्ट्रिप है जिससे ये ओवेरी से अटैच है, उसे कहते हैं फिलामेंट। इन दोनों को मिला के बनता है स्टेमेन। फिर नेक्स्ट आता है ये होता है स्टिग्मा। नेक्स्ट होता है स्टाइल, नेक्स्ट होता है ओवेरी। ठीक है,
ये जो नीचे राउंड वाला पार्ट है ओवेरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और इन तीनों से मिला के बनता है हमारा कार्पल। ठीक है, कार्पल कुछ नहीं है गाइस, मतलब कि क्या है कि स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवेरी, इससे मिलके बन जाता है कार्पल। और ओवेरी के अंदर होते हैं छोटे छोटे से ओव्यूल्स, छोटे छोटे से ओव्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके हर एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू गाइस।